आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूँ इस पूरी रोड ट्रिप पे कितना एक्सपेंस हुआ और क्या क्या जगह आप घूम सकते हो और कुछ सजेशंस जो आप कंसिडर कर सकते हो। वेलकम, आज है नेक्स्ट डे एंड टुडे आई एम चेकिंग आउट। आज की मेरी फ्लाइट है 7:30 बजे की। ओके, एंड ये था कुछ रूम, काफ़ी सही रूम था। ये है कोरमंगला बेंगलोर में। ऑलमोस्ट डन विद पैकिंग, सब कुछ ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ऊपर का सामान पैक करना है। बस अभी निकलते हैं, अभी बज रहे हैं 8 और थोड़ा ब्रेकफास्ट करके एंड देन आई एम गोइंग टू लीव। लेट मी शो यू बालकनी। सी द बालकनी। ये है मेट्रो स्टेशन यहाँ का, आई गेस मेट्रो ही है। दिस वाज द वॉशरूम, काफ़ी डिसेंट वॉशरूम है। बाकी यहाँ पे लगेज एरिया एंड सी द पेंटिंग, वाह। सो या स्टे ट्यून बने रहिए, ये लास्ट एपिसोड है इस ट्रिप का। बाकी नेक्स्ट ट्रिप और भी आती रहेंगी, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। सो आपको कैसी लगी पूरी जर्नी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और क्या सजेशंस रहेंगे वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसे इम्प्रूव करूँ। एंड कुछ भी कोई नेक्स्ट ट्रिप सजेस्ट करनी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। आई ट्राई कि मैं वहीं जाऊँ। बाकी हम प्लानिंग नेक्स्ट ट्रिप वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जो कि जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। सो वो आपको चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में पता। तब तक बने रहिए और ऐसी वीडियोस को फैलाते रहिए। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूँ इस पूरी रोड ट्रिप पे कितना एक्सपेंस हुआ और क्या क्या जगह आप घूम सकते हो और कुछ सजेशंस जो आप कंसिडर कर सकते हो। सो फर्स्ट बात करते हैं पहुंचना कैसे है। अगर आप बाहर से हो या फिर बैंगलोर से तो ईजी है ही, और अगर बाहर से हो तो फर्स्ट बुक योर फ्लाइट्स और ट्रेन टिकट्स और एनीथिंग टू बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे, बाइक रेंटल के, कार रेंटल के। ओके, तो आप जब रोड ट्रिप करो तो व्हीकल तो चाहिए आपको। सो बैंगलोर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक बाइक्स के लिए ऑन बाइक्स है, लेकिन वहाँ पे किलोमीटर का कैप होता है, आप कुछ किलोमीटर पर ही चला सकते हो, उसके अनलिमिटेड किलोमीटर्स नहीं होते उसमें। वहीं अगर आप कार की बात करें तो कार में आपको ऑप्शन बहुत है। जूम कार है जिसमें आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स मिलते हैं लिटरली। तो यही रीजन था मैंने इस बार कार से रोड ट्रिप की, क्योंकि बाइक पे किलोमीटर कैप था और मानसून टाइम है तो बारिश बहुत हो रही थी, तो बाइक पे बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसीलिए अब बात करते हैं वेदर की। अब जब मानसून की बात आई है तो वेदर की बात करते हैं। कहीं भी जाने से पहले वेदर का जरूर चेक करो। अभी इस टाइम मानसून है एंड लिटरली बहुत सी चीजें बंद थी, क्योंकि ना ही कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही थी, कायाकिंग, स्पीड बोट, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, बट अभी बंद थी क्योंकि मानसून है। जैसे मैं याना केव्स गया तो वो भी बंद था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बंद मिलेगी मानसून की वजह से। तो बेस्ट टाइम है प्लान करने का आफ्टर अक्टूबर से नवंबर। अब जो रूट मैंने फॉलो किया वो तो मैं बताऊंगा ही, बट आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट मेरा प्लान था कि मैं चिकमंगलुरु जाऊंगा एंड देन कुद्रेमुख जाऊंगा, बट जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो देखा कि अभी मानसून की वजह से वो बिल्कुल बंद रहेंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट गया उद्दुपी। ठीक है, वेट, इस पूरी वीडियो में मैंने हर जगह उद्दुपी बोला है, जो कि गलत है। इसे प्रोनाउंस करते हैं उडुपी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अदरवाइज मेरे प्लान में चिकमंगलुरु और कुद्रेमुख दोनों इंक्लूड थे। अब बात करते हैं मेरे रूट प्लान की और क्या क्या जगह वहाँ आप घूम सकते हो, वो मैं आपको स्क्रीन में साइड में लगा दूंगा। ओके, सो मैंने फॉलो किया। फर्स्ट डे में बैंगलोर टू उद्दुपी पहुंचा, और उद्दुपी में जो जगह आप घूम सकते हो वो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, और जहां मैं भी गया मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। देखो, फर्स्ट टाइम मैं किसी बीच पे गया था एंड वो था मालपे बीच। मालपे और मलपे आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मेरे लिए वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पर्सनली बीच पसंद नहीं करता। अब मैं माउंटेन लवर गाय, बट स्टिल मुझे बहुत सही लगा था। और इसीलिए कभी भी अपने माइंड पे कैप मत लगाओ कि नहीं मैं सिर्फ यही करूंगा या मैं सिर्फ वही करूंगा। सब कुछ ट्राई करो, अब मे भी आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी लग सकती हैं। तो उद्दुपी के बाद मैं गया नेक्स्ट मुर्देश्वर, एंड मुर्देश्वर में तो मोस्टली लोग शिव जी का जो बड़ी सी स्टैचू है वही देखने जाते हैं, थर्ड टॉलेस्ट आई गेस वो। सो उद्दुपी में मैंने मालपे बीच, मरवानते बीच और हैंगिंग ब्रिज, बहुत सारी चीजें कवर की थी। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप सारी वीडियो देख सकते हो। बाकी मरवानते बीच से निकलने के बाद मैं गया मुर्देश्वर मैंने आपको बताया मोस्टली लोग शिव जी के दर्शन करने ही जाते हैं। कुछ महाभारत के टाइम पे आपको केव्स वगैरह वो सब मिल जाएंगी, तो अगर आपको इंटरेस्ट इन चीजों में तो जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुर्देश्वर के बाद जो है मैं गया था जॉग फॉल्स। बहुत ही सुंदर फॉल था भाई। बस बारिश हो रही थी, अगर बारिश ना हो रही थी मैं थोड़ी देर वहां जरूर रुकता, लेकिन बारिश की वजह से मैं तुरंत ही वहां से निकल गया। और हाँ, जॉग फॉल के रास्ते पे ध्यान रखना, बहुत ही क्रेजी रोड्स हैं, बहुत ही स्कैरी रोड्स हैं, बहुत शार्प टर्न्स हैं और रोड बहुत नैरो है, तो एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम से ड्राइव करना है, राइड करना। अब बात आती है मुर्देश्वर की बात। तो मुर्देश्वर के बाद मैं गया गोकर्णा में मैंने ओम बीच देखा, और जटायु तीर्थ तक तो मैं नहीं पहुंच पाया, बट वहाँ पे एक पॉइंट है हिल स्टॉप पॉइंट व्यू, बहुत अमेजिंग लिटरली बहुत अमेजिंग पॉइंट है। बहुत कम लोग जाते हैं, एटलीस्ट जिस टाइम मैं गया उस टाइम तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। तो बेसिकली चिकमंगलुरु, कुद्रेमुख, उद्दुपी, मुर्देश्वर, गोकर्णा, फिर अगर आप गोवा जाना चाहते हो तो गोवा भी प्लान कर सकते हो, और फिर वापस बैंगलोर। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। मानसून की वजह से मैं पर्सनली चिकमंगलुरु और कुद्रेमुख नहीं गया। और बाकी अगर आपको आइडिया बताऊं तो आप इसको एटलीस्ट 6 to 7 डेज लेके चलना कम से कम, ठीक है। बाकी ज्यादा से ज्यादा तो आपके ऊपर, आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। सो अब बात करते हैं रोड ट्रिप की, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर्स की। तो फ्यूल कॉस्ट अप्रॉक्स माइलेज अगर मैं बताऊं तो Hyundai Venue ने जो मुझे दिया वो था 15-16 का। सो टोटल जो मेरी फ्यूल कॉस्ट आई है वो आई है 8600 अप्रॉक्स। एंड अगर रोड ट्रिप कर रहे हो तो टोल टैक्स तो लगेगा ना बॉस,
और टोल टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1500 किलोमीटर तो मतलब ऑब्वियसली लगभग 12 से 13 टोल टैक्स आए थे और टोटल जो टोल टैक्स में खर्चा हुआ है वो हुआ 1320 रुपीज़। अब मैं अगर एक सजेशन दूँ तो होटल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक कर लो, क्योंकि रात को ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लिटरली विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बाइक वाले स्पेशली कहीं कहीं से भी घुसा देंगे। थोड़ा सा इसका ध्यान रखो, जितना जल्दी हो सके अपने होटल तक पहुंच जाओ। उसके लिए अगर हो सके तो सुबह जल्दी निकल लो, बट रात को जल्दी पहुंचो। और होटल्स आपको उडुपी से जो गोकर्ण वाला रास्ता है उस पर इतने अच्छे होटल्स नहीं मिलेंगे, बहुत ही नॉर्मल से होटल्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी चिकमंगलुरु और कुद्रेमुख उडुपी में आप एयरबीएनबी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे एयरबीएनबी मिल जाएंगे। और होटल का अगर मैं लेके चलूँ तो आप 1600 अप्रॉक्स पर नाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट। बाकी मैक्सिमम तो आप कितना भी जा सकते हो। बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं जो 32,000 50,000 के भी हैं, तो टोटली डिपेंड करता है आपके बजट पे, आप कैसे ट्रिप करना चाहते हो। हाँ, गोकर्णा में आपको अच्छे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे बीच व्यू के साथ। अब गोकर्णा से आप चाहो तो बैंगलोर वापस आ सकते हो, या फिर अगर आप गोवा जाना चाहते हो तो वहां से लगभग 150 किलोमीटर ही है, तो अगर आप गोवा भी जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कवर। और गोकर्णा से वापस आते टाइम बीच में पड़ता है याना केव्स, वो भी रास्ता स्केरी है, लिटरली ट्रस्ट मी 30-40 मिनट का रास्ता है, कोई भी नहीं रहेगा। मैं आपको वीडियो लगा देता हूँ। अभी रास्ता थोड़ा सा स्लैंटिंग आ गया है, ये देखो, खराब तो है ही, उसके साथ साथ हाइट भी है, ऐसे मतलब इंक्लाइंड है, लिटरली बड़ा स्केरी है। मैं सामने बिल्कुल पूरा ध्यान सामने है, ये देखो, एक तो नैरो और ऊपर से जंगल, भाई पूरा जंगल है लिटरली। साइड का व्यू देखो, लंबे लंबे पेड़। लो भाई अब तेज शुरू होगी बारिश। आई होप वहाँ तक पहुँचने तक रुक जाए बस। देखो भाई रास्ता भले ही क्लोज हो बट व्यू देखो, शानदार व्यू देखने को मिला, वो जरूरी है। देखो बहुत ही सेक्लूडेड जगह है, बहुत कम लोग जाते हैं, और अभी तो इनफैक्ट मानसून की वजह से बंद भी था, मे भी शायद इसलिए कोई ना हो। रोड कंडीशन ओके है बट स्टिल थोड़ा सा स्केरी लगता है, क्योंकि आज दोनों तरफ पेड़ और बीच में आप चल रहे हो, और रोड ऐसी है कि सिर्फ एक ही गाड़ी एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। सो अगर ओवरऑल मैं कंक्लूजन दूं तो मानसून के टाइम पे ये रोड ट्रिप करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, बिकॉज फर्स्ट डे मैंने जब बैंगलोर टू उडुपी पहुंचा था, पूरे रास्ते में सिर्फ बारिश में ट्रैवल किया मैंने, जो कि बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सामने पूरा फॉगी हो जाता है, कई बार गड्ढे आते हैं बीच में जो कि दिखते नहीं है, तो मानसून इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल। बाकी अक्टूबर के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मानसून का साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया है, क्योंकि ना ही आपको कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी मिलेगी, ना ही याना केव्स जैसे बताया मैंने बंद था, और आपके पास बहुत ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप मानसून में ट्रैवल करोगे तो। पर मानसून का अपना एक अलग मजा है, लेकिन अगर आपको जगह को एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए फिर मानसून बेटर नहीं है, अक्टूबर के बाद ही आओ। सो इस रोड ट्रिप को एटलीस्ट आप 6 to 7 डेज रखना, ताकि और जगह भी आप एक्सप्लोर करो। जैसे बहुत सारे डैम्स यहाँ पे हैं, वाटरफॉल आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। डैम जब मैं गोकर्णा से बैंगलोर आ रहा था, बीच में एक बहुत ही सुंदर डैम रहा था, वानी विलासपुरा डैम समथिंग लाइक दैट, बहुत अमेजिंग डैम था। तो ऐसी कुछ जगह छोटी छोटी जगह भी हैं, तो वो आप गूगल पे जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी, वहां भी आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के रखना उसके लिए, एटलीस्ट 6 to 7 डेज रखना, बाकी एक्सटेंड तो आप कितना भी कर सकते हो। सो अब बात करते हैं बजट की। तो जैसे मैंने जयपुर से फ्लाइट की थी, तो जयपुर से मेरी फ्लाइट थी, तो आप देख सकते हो जयपुर टू बैंगलोर कितनी फ्लाइट है, और वापस की मेरी फ्लाइट है वो है बैंगलोर टू दिल्ली की। ओके, तो फ्लाइट कॉस्ट विल बी अराउंड 12 to 15,000। कार्ड ऑफर्स लगा के आप कम कर सकते हो, बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अगर आप पहले बुक कर लोगे तो बाद में तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा ही रहेगी। और आने के टाइम मेरी फ्लाइट थी इंडिगो से, और अब जाने की जो टिकट है वो है विस्तारा से, एंड दैट इज प्रीमियम इकोनॉमी। अब फ्लाइट के बाद आप सबसे पहले कोई व्हीकल करोगे तो व्हीकल आप जूम कार से गाड़ियां देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वो आप चूज कर सकते हो, या फिर ऑन बाइक से कर सकते हो। बट ऑन बाइक में आपको किलोमीटर कैप मिलेगा, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी ही बेस्ट है, क्योंकि लंबी रोड ट्रिप बनने वाले हैं, बाइक पे बैक पेन होता है, इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप बाइक से करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू इट। सो फ्लाइट हो गया, आप अपनी सिटी से बैंगलोर की फ्लाइट देख सकते हो। बाकी व्हीकल हो गया, देन नेक्स्ट कम्स होटल। होटल में आपको बताया 1600 अप्रॉक्स आप मान के चलो, कहीं कम कहीं ज्यादा आपको ऐसा कुछ रहेगा, तो 6 to 7 डेज का उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोल फ्यूल। आप एटलीस्ट मान के चलो 8,000 to 10,000 का फ्यूल लगेगा गाड़ी में, ठीक है। और बाइक में आप 4 to 5,000 का फ्यूल मान के चलो। अब बात करते हैं टोल टैक्स की। टोल टैक्स भी आपको 1500 तक का पड़ेगा, 1000 to 1500 अगर आप गोवा भी इंक्लूड कर दोगे तो। नाउ नेक्स्ट फूड तो बहुत जरूरी है भाई। सिंगल हो तो आप 600-700 में भी कर लोगे, बाकी अगर आप ज्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। सिंगल पर्सन का 600 to 800 के बीच में आप इजीली अच्छा मील ले सकते हो। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, फूड, स्टे, व्हीकल, फ्लाइट्स, एवरीथिंग। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और अगर ये ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपने अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन लिंक आ रहा होगा, पूरी रोड ट्रिप का बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो, तो मैं भी निकलता हूँ और आप भी चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी ऐसी रोड ट्रिप और आती रहेंगी। ये देखो भाई गाड़ी की हालत देखो, यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, तो साफ करने में लगे भाई। अगर किसी ने इतनी अच्छी गाड़ी दी है तो हमारी भी फर्ज बनता है कि उसको वापस भी वैसे ही दे। बारिश की वजह से गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई, थोड़ी सी इनफैक्ट ज़्यादा गंदी हो गई है, तो बस उसी को साफ कर रहे हैं।
ये देखो भाई बिफोर और आफ्टर का लुक देखो कितना डिफरेंस है। सी जस्ट अ कर्टसी कि आप किसकी चीज़ अगर आप ले रहे हो तो जैसा उसने दिया है एटलीस्ट वैसा ही उसको वापस करो। ये देखो भाई आई थिंक जितनी मैं कर सकता था उतनी मैंने करी है क्लियर। बाकी क्लीनिंग भैया अपने आप करा लेंगे। सी जितनी क्लीन मैं कर सकता था पहले से तो बहुत बेहतर है। क्या सुंदर है फोटो भाई, लुक एट दिस। Today I'm going back to my home, which is Jaipur, with lot of memories. But you know, the best memory was when I met Mr. Ankur Wariku. So I was at Campegowda Terminal 2 and I was going to lounge. Suddenly I saw Ankur Wariku. He was working on his laptop. The first time I felt starstruck because I learned a lot from him, and he's a genuine guy who's there to teach us something which will be helpful in our life. And I read his book as well. I still remember he noticed that I'm quite shy, so he himself asked me, "What's your name? How are you?" and all that, because he could see that I'm not able to speak, and this small incident is enough to tell about a person's personality. लाइक इस ट्रिप में बहुत सारे अच्छे इंसिडेंट्स थे। जब आपके साथ पूरी ट्रिप में बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हुए हों, बहुत अच्छी मेमोरीज बनी हो, एंड लास्ट में कितनी सुंदर मेमोरी बनती है, तो वो ट्रिप हमेशा के लिए याद रहती है। दैट्स इट फॉर दिस सीरीज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking of flight. My name is Lokendra Singh of flight UK 818 from Bengaluru to Delhi. Total distance to Delhi is approximately 1,750 kilometers and flight time is over 2 hours and 20 minutes. With me, the flight deck is my colleague Senior First Officer Ayush. Seated with their seatbelt fastens and please cooperate with my flight cabin crew. आपात स्थिति में आप
आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगे। आपातकालीन स्थिति में विमान से निकलने से पूर्व अपना सारा सामान विमान में छोड़ दें। Safety is our foremost concern, and we will now brief you on the safety features of this Vistara Airbus 320 aircraft. Detectors are installed in all aft-tray. Mobile phones and other small handheld electronic devices may be used at all times in flight mode, however, for your safety. अब हम अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। उड़ान के आगमन में हुई इस देरी के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। विस्तारा और इस विमान के क्रू की ओर से हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ये रोड ट्रिप यहीं एंड होती है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।